तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, उन सबको सॉल्व करेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन को। देखिए क्या है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ऐसा ऑप्शन दिया रहता है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक को राइट करना पड़ता है, ठीक है, सही आंसर को। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़िए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,200 रुपये हो जाता है, ठीक है, तथा 4 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाती है। तो वो राशि क्या है, राशि पूछा है आप लोगों को, ठीक है, क्या है, कौन सा राशि बोला है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के मदद से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वैसे अब ट्रेडिशनल तरीके से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे हमारे मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जल्द उस टाइम में वो ट्रेडिशनल मदद से कर पाए। इसलिए हम लोग को शॉर्ट ट्रिक सीखना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5,200, 2 वर्ष में कोई एक राशि, राशि मतलब क्या को बोला है, यहाँ पे मूलधन को बोला है, ठीक है। अभी हम लोग मूलधन निकालने वाले हैं। मान लो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल P है, वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,200, ठीक है, समझ में आ रही। अभी कितना वर्ष में 6,500 हो जाती है, वही राशि, ठीक है, राशि वही है दोस्तों, यानी कि मूलधन वही है, बस टाइम का फर्क है कि दो साल में इतना हो जाता है और 4 साल में इतना हो जाता है बोला है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 6,500, तो हम लोगों ने इधर लिखा है इसे। तो अभी देखिए ये जो इतना होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 वर्ष का लग रहा है, ठीक है। अभी ये जो है इतना होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 वर्ष का, इसलिए 2 लिखा। तो ये राशि जब 6,500 होने में 4 वर्ष लग रहा है, तो ये होने में इसको 2 वर्ष लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना का वर्ष का है, जरूर ऊपर वाला जो है 4 वर्ष है, राशि तो वही है, 2 वर्ष में इतना है तो 4 वर्ष में इतना हो जाता है। तो और 2 वर्ष को जोड़ देंगे यानी कि 4 वर्ष में इतना हो जाएगा ये राशि। तो ये 2 कितना होता है, 4, और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अभी हम लोग निकालने वाले हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। कैसे, सबसे पहले ये जो संख्या है, 2 संख्या, ये दोनों को काटाकाटी करेंगे, ठीक है। काटाकाटी मतलब जो ऊपर नीचे करके हम लोग करते थे ना, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके करते थे, उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 0 0 को काट देंगे, ठीक है। अब ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें दोनों संख्या आता हो। तो 13 के टेबल में आ रहा है, 13 4 52, 13 5 65, यानी कि रेशियो कितना हुआ, 4:5 का, 4:5 का। अभी निकालना क्या है, पीछे का निकालना है या आगे का निकालना है, समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि पीछे का निकालना है। जैसे पीछे ये है 52,000 से पीछे है ना, तो राशि कितना है पूछा है, तो यानी कि पीछे वाला निकालना है। अगर आगे वाला निकालना पड़ता तो अलग तरीका होता, थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो राशि है, अगर पीछे वाला निकालना है तो ये पीछे वाला राशि लेना पड़ेगा। पीछे वाला राशि 5,200, क्योंकि पीछे वाला राशि हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को पीछे वाला जो अमाउंट दिया हुआ है, जो अमाउंट दिया हुआ है उसको ले लेंगे, इसलिए लिया हमने। अब ये रेशियो में देखिए, ये 4/5 लिखेंगे या 5/4 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4/5 का या 5/4 का, कौन सा लेंगे, 4/5 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है 4, हम लोग को जब पीछे वाला निकालना पड़ेगा तो 4 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और अगर आगे वाला निकालना पड़ता तो 5 को ऊपर लिख देते, जो पीछे है उसको आगे लिख देते, ऊपर में लिख देते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पीछे वाला निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को ये जो पहला वाला संख्या है, ये जो दोस्तों ट्रिक है, ठीक है, एक मेथड है, समझ के जाइए, अच्छे से समझिए इसको। तो 4 को ऊपर लिख दिए और 5 को नीचे लिख दिए। अब इसको काटाकाटी करना पड़ेगा। देखिए 5 का टेबल है, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
5 0 0, 5 4 20, 5 0। अभी देखिए 4 एकम 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 चौके 16 और 0, 4160 रुपये है आंसर। यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है, इसको टिक मार्क करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों सवालों को सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आया, देखते जाइए आप। पहले ही क्वेश्चन में आपको सब समझ में नहीं आएगा, ट्रिक को किस प्रकार से हम लोग यूज कर रहे हैं। देखते जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है, जो भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। सब सिर्फ शर्त ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये दोस्तों अभी समझ में आया, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करने के बाद, वीडियो को रोकने के बाद आप लिख लीजिए इसको अच्छा से। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए मिटा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वो राशि क्या है, हम लोग को पूछा है। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों में से एक होगा। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को राशि निकालना है। तो राशि मतलब पी यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अभी क्या करेंगे, अभी कितना होने में, 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष में 4500 रुपये हो गया। अभी 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 7500। वही राशि वही है, बस टाइम में फर्क है। ये 2 वर्ष में 4500 हो जाता है, ये 4 वर्ष में 7500 होता है। जब ये राशि को 4 वर्ष लगता है 7500 होने में, तो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो यहां से और कितना साल लगेगा, 2 साल लगेगा। तब 4 वर्ष का नीचे दिया हुआ है बराबर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि 2 2 4, तो ये नीचे भी 4 ऊपर भी 4 हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका कितना, 2 वर्ष में 4500। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काटाकाटी करेंगे। ये जीरो से काट दिया, 2 2 जीरो कट गया। अब ऐसा टेबल जिसमें दोनों संख्या आता हो, तो ऐसा 15 का टेबल है। 15 3 45, 15 5 75, तो ये हो जाएगा 3:5। 3:5 आया रेशियो। अभी देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3:5 है, सबसे पहले हम लोग को पीछे वाला अगर निकालना है तो ये पीछे वाला संख्या लेना पड़ेगा। 4500 लिया हमने और मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/5 होगा या 5/3 होगा, ऑब्वियसली 3/5 होगा, क्योंकि हम लोग को पीछे का संख्या निकालना है। तो पीछे का संख्या निकालना होता तो 3/5 लिखना पड़ेगा। अब 5 1 जो 5, 5 9 जो 45, 0 0, यानी कि 9 3 27। 2700 रुपये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका, यही है आंसर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बी नंबर सवाल सही है, इसमें टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अभी किस प्रकार से करते हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, और बिना देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चुटकियों में सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो ये अब होने के बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए मिटा देते हैं। तो दोस्तों ये तीसरे नंबर सवाल में क्या बोला है, देखिए ध्यान से। क्या बोला है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है, जो कि 3 वर्षों में कितना होता है, 3000 रुपये, और 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पहले का जैसा ही है, बस क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, सेम तरीके से। एक मूलधन है P, ठीक है, तो मूलधन की ज्ञात कीजिए बोला है तो P। अभी देखिए वो 3 वर्ष में कितना होता है, 3 वर्ष में 300 रुपये होता है, 3000 रुपये होता है। ठीक है, 3000 रुपये होता है, और कितना वर्ष में 4500 रुपये होगा बोला है, 6 वर्ष में। ठीक है, 6 वर्ष है, ये 3 वर्ष है। समझ में आई, ये 3 वर्ष में इतना हो जाता है और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। जब 6 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना होता है, तो और 3 वर्ष को जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा 4500, यानी इक्वल हो गया ना। अभी भी 3 3 6 और नीचे का भी 6। तो दोस्तों अभी इक्वल है, तो सेम तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे करेंगे, ये जो पहले वाला जो है उसको सबसे पहले लेंगे, अगर पीछे का निकालना हो तो।
आगे का कैसे निकालेंगे नेक्स्ट सवाल में हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे। सेम ट्रिक अप्लाई करूंगा, कोई भी दूसरा ट्रिक अप्लाई नहीं करूंगा दोस्तों। ठीक है, सेम ट्रिक ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग काटाकाटी कर लेते हैं। तो अभी क्या है, 5 से 5 6 30 और 5 9 45। अभी 3 से कर देंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि 2:3 रेशियो निकला हमारा 2:3। तो अमाउंट कौन सा लेंगे, ये वाला 3000। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। 2/3 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग को पीछे का निकालना है। ठीक है, पीछे का निकालना है, इसीलिए 2/3 किया। अभी 3 1 3 0 0 0। अब 2 एकम 2 और 3 0 यहाँ आ गया। तो 2000 रुपये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, यही आंसर है। और हमारा ए नंबर टिक मार्क करेंगे क्योंकि 2000 रुपये निकला है। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लोग इजी से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग ट्रिक का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा दिया जाए, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, अपने अपने डायरी में, वीडियो को पॉज करने के बाद, रोकने के बाद। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अभी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपए तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या है पूछा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्या पूछा है, राशि पूछा है, यानी कि पी। अब ये जो पी है यानी कि प्रिंसिपल जो है, कितने वर्ष में 8,820 रुपए हो जाती है 2 वर्ष में। ठीक है, और कितना टाइम लगता है 9,261 रुपए होने में, 3 वर्ष लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 वर्ष लग रहा है 8,820 होने में और 3 वर्ष लग रहा है 9,261 रुपए होने में। तो 2 वर्ष में इतना होगा, राशि सेम है। ठीक है, वही राशि है। 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ होने में कितना वर्ष लगेगा, 1 वर्ष लगेगा। तो 2 1 3 3 3 6। लेकिन यहाँ पर 2 2 नहीं है ना, 2 2 नहीं है। अभी देखिए 2 2 होता है और यहाँ पर 4 होता तो हम लोग इजीली कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो था वो यहाँ पे भी उतना ही वर्ष लगा था, उतना टाइम, उतना पैसा होने के लिए। अब ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 संख्या को काटना पड़ेगा। कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों संख्या आता हो। तो हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर लास्ट में 1 है तो कुछ ऐसा टेबल जिसमें लास्ट में 1 आता हो, जैसे कि 21 है। 21 से काट के देखते हैं। 21 4 ज 84 होता है। 84 हुआ तो 4 इधर गया, 21 2 ज 42 और 0 ये कट गया। 21 5 ज करेंगे तो 105 और 21 4 ज करेंगे तो 84 ही हो जाता है। तो 84 होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 86। 81 4 ज 84 हो गया। फिर तो 84 2 इधर गया, 21 1 ज 21। तो इस तरह से हम लोग ने 21 से काट दिया। अब फिर एक बार करेंगे इसको, 21 से कट जाएगा। 21 2 ज 42 0 और 21 2 ज 42 और 1 21। तो इस तरह से कट गया 20 और 21। ये रेशियो आ गया 20:21 आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आएगा। अभी देखिए कैसे करेंगे आगे। तो दोस्तों अभी देखिए कैसे करेंगे, 20:21 है तो 20:21 हम लोग को पी निकालना है। इससे जितने भी, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया दोस्तों, आप लोगों ने देखा वहां पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही निकाला था। मैंने मिस्टेक से वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो प्रिंसिपल ही निकाल रहे हैं पहले वाला। तो यहाँ पर देखिए 20:21 होगा, कौन सा संख्या लेंगे, इसको लेंगे ना इसको लेंगे। आप लोग बोलेंगे इसको लेंगे, नहीं हम लोग को इसी को लेना पड़ेगा क्योंकि इससे पिछले वाला का हम लोग को निकालना है, इससे पहले वाला हम लोग को निकालना है। ये पी निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए ये वाला लेंगे 8820। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 8820 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 20/21 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पीछे वाला ही निकालना है, इसीलिए 20 आगे होगा और 21 नीचे होगा। ठीक है, अभी देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 20/21। इससे पहले वाला क्वेश्चन जितना भी था हम लोग ने एक ही बार लिया था, अभी 2 बार लिए। इसका कारण ये है
कि यहाँ पर असमान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 2 होता तो अलग बात था, 3 3 होता और 6 होता तो अलग बात था। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, असमान है ना, ये दोनों बराबर नहीं है ना, 1 और 2, इसलिए हम लोग को 2 बार लेना पड़ा ये, ठीक है। तो 2 बार लिया। अभी 21 4 ज 84, 21 2 ज और 0, 21 1 ज 21, 21 2 ज 42 0, तो ये हो गया। और 20 20 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये 3 जीरो को यहाँ पर डाल देंगे, ये इसका 1 0, इसका 1 0 और इसका 1 0, तो 3 जीरो का डाल दिया और 8 हो गया ये, तो 8000 ये प्रिंसिपल है। और इसका जो आंसर है दोस्तों ये बी नंबर है, इसी को टिक मार्क करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, आगे का जो भी हम लोग को करना है क्वेश्चंस वो करेंगे, ठीक है। अभी आपका बहुत हद तक डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करने के बाद डायरी में अपने जो भी पेपर है उसमें अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए अब। तो दोस्तों देखिए अब 5वां नंबर सवाल में क्या बोला है, 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है, तो 10 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, मतलब पूछा है। अभी देखिए सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग का तो पी दिया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में पी निकालना था, तो पी दिया हुआ है यहाँ पे 3000 रुपए है। अब ये 3000 रुपए कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 4500 रुपए हो जाता है, ठीक है। अब यही राशि क्या होता है 5 वर्ष में, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी पूछा है, ठीक है। 10 वर्ष में कितना है, और यहाँ पे 5 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए शॉर्टकट तरीके से हम लोग को वो राशि निकालना है जो 10 वर्ष में कितना होगा। तो वो जो निकलेगा उसको अमाउंट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले ये जो राशि है इसको काटाकाटी कर लेते हैं। तो कितना आएगा, ये जीरो काट देंगे, 5 9 45, 5 6 30, 2 3 6, या 3 3 9, 3 दूना 6, ये हो गया। 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। अभी दोस्तों हम लोग को क्या करना है, 10 वर्ष का हम लोग को राशि निकालना है। 5 वर्ष में वो राशि 3000 रुपए जो है 4500 हो जाता है। अब 10 वर्ष में कितना होगा वो निकालना है। अभी हम लोग को क्या करना है, क्या दिखा है यहाँ पे सिचुएशन, हम लोग को आगे का निकालना है। इससे पहले हम लोग पीछे का निकाल रहे थे, अभी हम लोग आगे की राशि निकालेंगे। तो आगे की राशि निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 2:3 जो है दोस्तों, आगे की राशि निकालना है तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा ना ये। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3000 आगे है ना, 4500 आगे है, हम लोग इधर खड़े हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये आगे है और ये पीछे है, ठीक है। 3000 पीछे है और ये आगे है, तो आगे वाला लेना पड़ेगा। 4500 रुपए लिया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2/3 होगा या 3/2 होगा, सवाल ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को आगे की राशि निकालना है। आगे की राशि जब भी निकालना पड़ेगा तो उल्टा कर देंगे, ये 3 जो है ऊपर लिख देंगे, 2 जो उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अगर हम लोग को पहले का राशि निकालना पड़ता तो हम लोग 2/3 ही लिख देते, जैसा है वैसे ही, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको काटाकाटी करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10 0। तो 2250 रुपए क्या आंसर है, नहीं बल्कि हमको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, ये 0 आ गया। तो 6750 रुपए जो है यही राशि है वो जो हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो ये सी नंबर क्वेश्चन सही होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसका हर संभव प्रयास करूंगा आंसर देने का, रिप्लाई देने का। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और बिना देखे सवाल को करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिटा देते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए 6ठा नंबर सवाल हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, 6000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 9000 रुपए हो जाती है। तो 6 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस, हम लोग को क्या है, आगे वाली राशि पूछा है। 6000 रुपये राशि जो है वो कितना हो जाती है,
2 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है। तो 6 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग को पूछा है। ये राशि ये होने में कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो पूछा है 6 वर्ष में कितना होगा। ठीक है, 6 वर्ष में कितना होगा पूछा है। तो 2 वर्ष में तो इतना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार जाएगा 2 वर्ष, और फिर जब एक बार जाएगा 2 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, बराबर है, 2 2 2 है, तो 2 2 करके इस तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ए मान लेते हैं जो निकालना है उसको। अभी क्या करना है, आगे का निकालना है तो हम लोग आगे वाली संख्या लेंगे, और पीछे का निकालना है तो पीछे वाली संख्या। तो आगे वाली संख्या 9,000 लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ये जो है रेशियो निकालेंगे। काट दिए ये जीरो से भी जीरो कट गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया 2:3 रेशियो, 2:3 हो गया। अब क्या होगा, 2/3 होगा या 3/2 होगा दोस्तों? तो दोस्तों आगे वाली संख्या पूछा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 3 को ऊपर लेना पड़ेगा और 2 को नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 को ऊपर लिया, 2 को नीचे रखा। अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऊपर वाली आगे वाली संख्या पूछा है, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आगे वाली संख्या लेना है तो आगे वाला संख्या लेना पड़ेगा, और ये जो है इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। अगर आगे वाली संख्या पूछा है तो, पीछे वाली संख्या पूछा है तो उल्टा नहीं करना पड़ेगा, जैसे वैसे 2/3 ही लिखते। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब ये क्या है, तो यहाँ पर कितना बार है, 2 बार है ना। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना टोटल तो 4 ही वर्ष लग रहा है ना, तो 2 और 4 तो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या 2 बराबर 4 होता है? कभी नहीं होता है। तो ये 4 जो है और यहाँ पे 2 है, इस कारण से यहाँ असमान होने के कारण और एक बार लेना पड़ेगा 3/2। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग काटाकाटी करेंगे, 2 4 8, 2 5 10, 2 0 2 0 को 0, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 2 5 10, 2 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 25 225 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो 2025 रुपये आएगा। ठीक है, और ये जीरो जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर दोस्तों। इस तरीके से निकालते हैं, यही है। तो ये वाला आंसर जो है ये डी नंबर में है, तो ये वाला टिक मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी सवाल है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस सारी चीजों को सॉल्व करना सीख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो में अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन तक जरूर जानी चाहिए ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अलग अलग ट्रिक्स का यूज करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट को जो क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।